यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तरी अक्षांशों में भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। फिर इसका देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो आप पाएंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों में ये फैला हुआ है, यानी लगभग 30 डिग्री का प्रसार है दोनों तरफ। तो इतने लंबे विस्तार में भारत एक जो महान और विशाल देश है, तो इसमें क्या इसकी समस्याएं हैं, भारत के लोगों पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि समय का यदि हम कंसेप्ट देखें या इसको हम सूर्य के साथ कनेक्ट करें कि जब देश के इन भागों में खासकर अरुणाचल प्रदेश, असम या पूर्वी राज्यों के अंदर जब सूर्य उदय होता है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सूर्य उदय को कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। तो इस स्थिति को भारत किस तरह से मैनेज करता है, भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, इन सभी समस्याओं को आज की वीडियो के अंदर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जब अक्षांशीय विस्तार है जो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, इसकी क्या समस्याएं हैं। इसमें 2 मुख्य समस्याएं भारत के सामने आती हैं कि एक तो ये जो निचला इलाका है भारत का बिल्कुल दक्षिण हिस्सा, ये भूमध्य रेखा के बहुत नज़दीक है और भूमध्य रेखा के जितने नज़दीक कोई स्थान होता है वहाँ पर उतना ही अधिक एक तो सूर्य तप मिलता है। पहली समस्या तो ये है कि इन इलाकों के अंदर सूर्य तप ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा समय के लिए मिलता है, ज़्यादा दिनों तक मिलता है। वहीं दूसरी ओर बिल्कुल उत्तर में जम्मू कश्मीर तक आते आते सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है, इसलिए ये प्रदेश काफ़ी ठंडे प्रदेश कहे जाते हैं और ये हम जानते भी हैं। और दूसरी इसमें दिन की अवधि, ये समस्या भी पैदा होती है कि दिन कितना लंबा है। यदि इन इलाकों की बात करें, भूमध्य रेखा के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर दिन और रात की अवधि के अंदर मुश्किल से 45 मिनट का ही फ़र्क होता है और ये भी थोड़ा बहुत वेरी करता है सर्दी और गर्मी के मौसम में। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की ओर चले जाते हैं तो जम्मू कश्मीर आदि, उत्तराखंड, हिमाचल, इन इलाकों के अंदर दिन और रात के समय में कम से कम 5 घंटे का फ़र्क देखने को मिलता है। तो ये 2 मुख्य समस्याएं, प्राकृतिक समस्याएं भारत को अक्षांशीय विस्तार के कारण देखने को मिलती हैं। और फिर बात करते हैं कि देशांतरीय समस्याएं भी क्या हैं। तो इससे पहले हमें देशांतर को समझ लेना होगा, देशांतर होते क्या हैं। तो ये जैसे ये हमारी पूरी पृथ्वी है और ये हम जानते हैं कि इसको एक चक्कर पूरा करने में या अपने अक्ष पर यदि इसको एक स्पिन पूरा करना है, एक घूर्णन पूरा करना है, तो इसे 24 घंटे लगते हैं। और 24 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है हम सभी जानते हैं, 360 डिग्री घूम जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 24 घंटे का मतलब हो जाएगा 360 डिग्री। फिर यदि हम 1 घंटे का निकालें, दोनों तरफ 24 से भाग करेंगे तो 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री हो गया। यानी पृथ्वी को जो स्थान सूर्य के सामने है उससे अगला स्थान 1 घंटे के बाद या यूँ कहें 15 डिग्री देशांतर घूमने के बाद जब वो स्थान सूर्य के सामने आएगा दूसरा, तब तक 1 घंटे का समय बीत चुका होगा। इसको हम आगे मिनटों के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 घंटे का मतलब 60 मिनट है, तो 60 मिनट में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, यानी मानक हमने निकाल लिया है कि जैसे यहाँ पर कोई स्थान है, यहाँ पर सूर्य बिल्कुल इसके ओवरहेड आ चुका है, या यूँ कहें यहाँ पर सूर्य उदय हुआ है, तो इससे ठीक 1 डिग्री दूर स्थान पर 4 मिनट के बाद सूर्य की किरण पहुँचेगी। इस तरह से इसको यदि हम अब पूरे भारत के लिहाज से देखें तो जैसे 97 डिग्री 25 मिनट है और यहाँ है बिल्कुल अंतिम छोर गुजरात के सौराष्ट्र में 68 डिग्री 7 मिनट। ये कितना हो चुका है, लगभग 30 डिग्री का फ़र्क उन दोनों स्थानों के बीच है। और हमने क्या देखा कि 15 डिग्री कवर करने में सूर्य को 1 घंटा लग जाता है। तो यहाँ जब सूर्य की पहली किरण दिखाई देगी सुबह, उसके बाद यहाँ तक आते आते यानी पृथ्वी का ये हिस्सा घूमकर जब इस तरफ जाएगा और ये हिस्सा जब पृथ्वी के सामने पहुँचेगा पहली बार,
तो 2 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री इन दोनों के बीच लॉन्गिट्यूड के अंदर, देशांतर के अंदर फ़र्क आ चुका है। तो वहाँ पर यदि सुबह 6 बजे पहली किरण दिखाई दी है सूर्य की, तो यहाँ तक आते आते 8 बज जाएंगे। तो इनके बीच, इनमें हम ज़्यादातर 1 घंटे वाला ही टर्म ये यूज़ करते हैं, और इससे जो विश्व के जितने भी देश हैं वे भी लगभग, यानी प्रत्येक देश 15 डिग्री बराबर 1 घंटे इसका यूज़ करते हैं। ये हालांकि छोटी टर्म्स हैं, इनका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। तो इतना याद रख लेंगे कि 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है अपने अक्ष पर। अब यहाँ पर अब इसकी समस्याएं क्या हैं कि भारत के लोग जब यहाँ पर सुबह 6 बजे, जैसे मान लेते हैं सुबह के 6 बजे हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और सूर्य उदय हो चुका है, और जब यहाँ सूर्य उदय होगा तब यहाँ समय हो जाएगा 8 बज जाएंगे। अब समस्या क्या आती है, जैसे यहाँ के लोग सुबह 6 बजे उठे, या असम की बात करें, असम के गुवाहाटी के अंदर कोई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का या गृह मंत्रालय का कोई केंद्र है, वहाँ पर कोई ऑफिस है, वहाँ से जब वो इन लोगों को कांटेक्ट करना चाहे, यहाँ अपने ऑफिस के अंदर कांटेक्ट करना चाहे गुजरात के अंदर, तो ये तो सुबह 6 बजकर या 7 बजे 8 बजे तक ऑफिस पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ 8 बजे तक लोग हो सकता है उठे भी ना हो, क्योंकि अभी सूर्य उदय भी नहीं हुआ। तो समस्या आ जाती है, चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं यदि हम लोकल टाइम का कंसेप्ट यूज़ करें। तो इसमें 2 टाइम आपने ध्यान रखने हैं, एक तो लोकल टाइम और एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम का मतलब क्या हुआ कि जो स्थान जिस भी समय सूर्य के सामने आता है, जहाँ भी सूर्य उदय होता है, वो अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या को मैनेज करता है, चाहे पशु पक्षी हैं या मनुष्य हैं या अन्य प्राणी हैं। सूर्य उदय होने के बाद ही वे उठते हैं या कुछ थोड़ा पहले उठ जाते हैं, यानी सूर्य से उनका सीधा संबंध है, ऐसा प्रकृति के अनुसार है। तो ये जो प्रकृति के अनुसार मनुष्य जो काम करता है वो होता है लोकल टाइम। हालांकि जैसे मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम नहीं है किसी देश के पास और लोकल टाइम का ही वो यूज़ कर रहा है, तो लोग यहाँ सुबह 6 बजे अपनी घड़ियों के अंदर जो उठे, सुबह 6 बजे उठेंगे और घड़ी में टाइम कर लेंगे, मान लेते हैं 6 बजे, और यहाँ के लोग 8 बजे उठेंगे, इनको भी फिर टाइम 6 बजे करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो सबको एक जैसा ही रखना पड़ता है। तो उससे लेकिन जो 2 घंटे का अंतर है उसकी भरपाई नहीं होगी, भयंकर जो अव्यवस्थाएं हैं वो हो जाती हैं लोकल टाइम के प्रयोग में। लोकल टाइम का प्रयोग केवल लोकल कामों के लिए ही हो सकता है, लेकिन एक देश को चलाना है या जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं उसके लिए हमें स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टैंडर्ड टाइम को चुना कैसे भारत ने कि ये तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इनके बिल्कुल बीच में हमने एक रेखा खींच दी है काल्पनिक। यदि इन दोनों को हम जोड़ें भी कि 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट, इनको जोड़कर यदि हम 2 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये जो रेखा है जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये रेखा, इसको हमने मान लिया कि जब यहाँ सूर्य उदय हुआ और सुबह यहाँ पर मान लेते हैं इनकी घड़ियों में 6 बजे, तो पूरे भारत के लोग अपनी अपनी घड़ियों के अंदर 6 बजा लेंगे। ये इसका कंसेप्ट होता है स्टैंडर्ड टाइम जोन का, यानी सुबह 6 बजे इन लोगों ने अपनी घड़ी में जो समय किया है और साथ में सूर्य उदय भी हुआ है, तो पूरे देश के लोगों को, चाहे गुवाहाटी में है चाहे इधर सौराष्ट्र में बैठा है, इन्हें अपना टाइम इक्वल करना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 15 डिग्री का फ़र्क है। 15 डिग्री को मैनेज किया जा सकता है, यानी 1 घंटे को कम ज़्यादा किया जा सकता है। यदि विस्तार और ज़्यादा होता फिर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती। जैसे रूस के अंदर देखने को मिलती है कि रूस का जो इलाका है वो काफ़ी लंबा है, और यहाँ जो सूर्य उदय होता है और दूसरे स्थान पर बिल्कुल पश्चिम में जब सूर्य उदय होता है तो बीच में लगभग 7-8 घंटे का फ़र्क आ जाता है। यानी यहाँ जब सूर्य की पहली किरण पहुँचती है पश्चिम में, तो पूर्व में जहाँ पर सूर्य उदय हुआ था वहाँ पर अब शाम हो चुकी होती है। इसलिए रूस के अंदर 11 अलग अलग टाइम जोन्स बनाए गए हैं। भारत में भी
समय समय पर इसकी आवश्यकता महसूस की जाती रही है, मांग भी उठती रहती है। खासकर गर्मियों और सर्दियों के अंदर एक्सट्रीम जब जो सूर्य की किरणें यानी सूर्य की स्थिति जैसे जैसे उत्तरवर्त होती जाती है या दक्षिणवर्त होती जाती है, तब कुछ समय के लिए समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन यदि हम मान लेते हैं कि 2 स्टैंडर्ड टाइम हम कर भी दें, एक रेखा हम इधर मध्य प्रदेश से गुजार दें और एक असम या और कहीं से, तो भारत के लोगों के पास अभी इतनी जो साक्षरता है वो नहीं है कि वे अपनी घड़ियों में या अपने फ़ोन में टाइम जोन्स के हिसाब से अलग अलग, उनको फिर समस्याएं बहुत आएंगी, यानी लिटरेसी नहीं है, तो उनको एक समय पर मैनेज करना कठिन हो जाता है। और विशाल जो नेटवर्क है बसों का, रेलगाड़ियों का, हवाई जहाज़ का, अन्य साधनों का, या और कोई टेलीकास्टिंग हो रहा है तो उसमें समय की व्यवस्थाएं आ जाती हैं। इसलिए भारत अभी तक सिंगल टाइम जोन को लेकर ही चल रहा है। इसके साथ ये तो हो गया टाइम का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, भारत के लोगों की समस्याएं समझ गए होंगे और कैसे इनको डील किया है। एक लाइन उन्होंने गुजारी है, ये गुजरती है उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद के पास एक टाउन है छोटा सा मिर्ज़ापुर, वहाँ से होकर गुजरती है। इसके आप ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये याद रखिए, ये कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते रहे हैं। जिस तरह से भारत अपने मानक समय का प्रयोग करता है, उसी तरह विश्व के सभी देश अपने अपने स्टैंडर्ड टाइम्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो आपस में समझौता या बैलेंस, समन्वय किस तरह बनाए रखते हैं, ये भी जान लेना आवश्यक होगा। इसमें एक शब्द आपने सुना होगा GMT, इसका मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। इसे आजकल UTC भी कहा जाता है, आजकल इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। दोनों का मतलब एक ही है कि पूरे ग्लोब पर यदि हम देखें तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड हम खींचेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचेंगे, वो ब्रिटेन के लंदन में जो एक छोटा सा टाउन है ग्रीनविच, वहाँ से होकर गुजरती है। तो उस ग्रीनविच के हिसाब से ही 0 डिग्री को हमने स्टैंडर्ड मान लिया है। 0 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, सॉरी ये ईस्ट और वेस्ट दोनों नहीं, ये 0 डिग्री पर ही है, तो इसको हमने मान लिया कि ये स्टैंडर्ड है। अब जो यहाँ पर समय है, मान लेते हैं दोपहर के यहाँ पर 12 बजे हुए, 12 नून है, तो इसके हिसाब से, इस 0 डिग्री के हिसाब से कितनी डिस्टेंस है दूसरे देशों की या इधर पश्चिमी देशों की, तो वो उस हिसाब से ही टाइम को मैनेज करते हैं। जैसे 0 डिग्री से भारत की जो ये स्टैंडर्ड लाइन है 82.5 डिग्री, ये कितनी दूर हो जाएगी? 0 और 82.5 के बीच 82.5 का ही फ़र्क होगा। और अभी हमने सीखा कि प्रत्येक 15 डिग्री का मतलब हो जाता है 1 आवर, सूर्य को, धरती को अपने अक्ष पर घूमने में 1 घंटा लगता है। तो 15 डिग्री से जब इसको भाग करते हैं इतने अंतर को, तो हमें मिलता है ठीक 7.5, सॉरी 15 5 75, और 7.5 डिग्री और बच गई। उसका मतलब क्या होता है? आधा घंटा होता है, जो अभी हमने देखा। तो भारत का टाइम ग्रीनविच के जो टाइम से 5.5 घंटे आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि इधर वाले जो देश हैं इन्होंने सूर्य उदय पहले देख लिया है, इधर वाले देश ये बाद में देखेंगे। भारत में टाइम हो जाएगा 5:30 और ग्रीनविच में जब 12 बज चुके होते हैं। तो इसी हिसाब से AM और PM को भी हम डिसाइड करते हैं, ग्रीनविच को मीन टाइम मानते हुए। इसमें एक चीज़ और है कि पहले जब भारत में शिक्षा का प्रसार बहुत ज़्यादा होता था, भारत की जो प्राचीन संस्कृति थी वो काफ़ी अच्छी और ज्ञानवर्धक थी, तो उसमें ऐसा माना जाता है कि उज्जैन से होकर ये जो लाइन है, मीन टाइम वाली लाइन है, ये गुजरती थी। पूरे विश्व के देश उस समय इसको फॉलो करते थे, या यूँ कहें भारत के लिए एक गौरव का पल था उस समय। उसके बाद जब जर्मनी का पूरे जो कंट्रोल था पूरे विश्व पर जर्मन देशों का, तब वो इसको लेकर इसको जो मीन टाइम की जो लाइन है उसको ले गए थे फेरो आइलैंड के पास, ये ब्रिटेन के पास थी। फिर जैसे ब्रिटेन वासियों का कब्जा हुआ पूरे विश्व पर, तो उन्होंने इस लाइन को ग्रीनविच से होकर गुजार दी है और आज यही टाइम सबको फॉलो करना पड़ता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि अब कोई देश इतना डिग्री यदि उसका विस्तार नहीं है 30 डिग्री, तो 15 डिग्री हो सकता है, या
डिग्री तो कम से कम हो ही सकता है। तो इसको सभी ने समझौते का आधार माना है कि वे अपने समय को इस 7.5 डिग्री के गुणांक पर, इसके गुणा में आने पर वे अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। धन्यवाद।